सीपीसीवी किया था, सारी चीजें समझ में आई थी अदिति? ओके, तो आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है? आपको कोई डाउट तो नहीं है? नो। ओके, तो एनसीबी डीटी वगैरह सब समझ में आ गया था ना? उसी के क्वेश्चन है बेसिक। 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expands from 4 liter to 8 liter in a reversible isothermal process. Reversible isothermal process at 300 Kelvin. Calculate the value of Q, W, delta H and delta U. Take R is equal to 2 calorie per mole per calorie. फिर डेल्टा एच के बाद क्या लिखा है? एंड डेल्टा यू, डेल्टा ही बस लिख के छूट गया। हो जाएगा ये बताऊं मैं? एक आलिया आ गई आज। आलिया, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए लास्ट लेक्चर देखा था आपने? यस सर। ओके, देन हो जाना चाहिए। अदिति, इसका आंसर 3 पॉइंट मतलब -3.75। किस चीज का? इतना सारा चीज दे रखा हूँ, क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा, यू, क्या? एक मिनट।
तो वर्क डन वर्क डन का क्या है? 3.75। 3.75 लीटर। नो सर, किलो जूल। नहीं, आर का वैल्यू 2 कैलोरी यूज किया आपने। अदिति, नो सर। सर एक बार बता दी। चलिए इधर देखिए, क्यू दे रखा है, क्यू को अभी हटाते हैं। डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू का फॉर्मूला पता है। यहाँ बात करते हैं डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या बताया था मैं लास्ट क्लास में? एन सी पी डी टी। ठीक है, और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या बताया था? एन सी वी डी टी, यही बताया था ना। अब यस देखिए सर। यहाँ पे अदिति, यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में dt कितना होता है? 0 होता है कि नहीं? तो ये क्या आ जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है बेसिकली आपका, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में वो क्या था? -2.303 nRT log V2 अपॉन V1 है, यही है ना। तो यहाँ पे -2.303 एन नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है क्या? 5 दे रखा है। आर का वैल्यू 2 कैलोरी यूज करना है। टी का वैल्यू 300 कैल्विन दे रखा है। लॉग फाइनल वॉल्यूम कितना है? 8 लीटर है। इनिशियल वॉल्यूम 4 लीटर है, तो 4 दूना 8 हो गया, तो ये लॉग 2 हो गया बेसिकली। ठीक है, और लॉग 2 का वैल्यू जो है दी थी, 5 टू 10 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। लॉग 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका, लॉग 2 का वैल्यू 0.3, तो इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर सकती हैं, तो ये ऑलमोस्ट आता है आपका -20.72.2 कैलोरी। ठीक है, तो इससे तो बस हमें वर्क डन मिला। अब हमें क्यू चाहिए, तो क्यू कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। जितना अब तक पढ़ा ना आपने, पूरा रिवीजन हो गया। फ्लॉट में क्या हो जाता है आपका? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू का वैल्यू तो 0 है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -w। और -w का मतलब क्या हो गया? यहाँ ऑलरेडी माइनस में है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 72.2 कैलोरी हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अब एक चीज और, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव में आ रहा है, यानी ये क्या है? वर्क डन बाई वर्क डन बाई सिस्टम है, इसलिए नेगेटिव में है। और क्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है? हीट इज गिवन टू द सिस्टम। यस। हीट गिवन बाय द सिस्टम होता तो नेगेटिव होता। आलिया समझ में आया? यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए आप लोग। यस सर। आलिया हो गया? आलिया, चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूँ मैं आलिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सवाल में क्या लिखा है? 2 liters of an ideal gas, अच्छा ये गायब भी हो गए, नेटवर्क चला गया इनका। ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर ऑफ 10 atm,
expands isothermally into a vacuum until its total volume is 10 liter. How much heat is absorbed? अदिति हो जाएगा ये? यस, अदिति बोलिए। अदिति हो जाएगा या मैं बताऊं? 0। 0 आएगा, वेरी गुड। यहाँ पे वर्क डन कितना आया? तो वर्क डन में 0 ही आ रहा है। वैक्यूम है ना, तो 0 ही आएगा। डेल्टा एच की बात करें, ये भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल है ना, तो डी टी 0 होगा तो ये खुद ही 0 हो जाए। सॉरी, डेल्टा यू है ना ये, यस। ठीक है। तो डेल्टा यू की जरूरत है, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। डेल्टा यू 0 हो जाएगा। फिर फ्लॉट लगा देंगे। फ्लॉट लगाते ही अपने पास क्या आ गया? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सब 0 है तो क्यू भी कितना आएगा? 0 ही आएगा ना। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करें अदिति। यस। The enthalpy of combustion of CH4 at 100 degree centigrade is -885 kilojoule per mole at constant pressure. At constant pressure, calculate the value of delta U.
सर ये वाला एक बार बता देखिए, गलत। वेरी गुड, इधर ध्यान दीजिए। आपने ये पढ़ा नहीं क्या आगे? देखिए इधर, यहाँ पे दे रखा है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, दो तरीका है पहचानने का। अगर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करता आदिति, तो डेल्टा एच की ही बात होती। और यहाँ पे खुद ही दे रखा है इंथैल्पी। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ कंबसन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, -885 किलो जूल पर मोल दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में एक रिलेशन था, आपको पता होगा कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। यही है ना? इसके लिए हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो CH4 प्लस O2 विल गिव CO2 प्लस में H2O। ठीक है, CO2 प्लस में H2O। एक बात ध्यान में रखिएगा, इसको जब बैलेंस करेंगे 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आप मुझे बताइए कि CH4 किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में। O2 किस स्टेट में होगा, और CO2 किस में होगा, किसमें, गैसियस स्टेट। और H2O किस में होगा, किसमें, लिक्विड स्टेट। ये भी होगा गैसियस स्टेट में। क्यों? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तब ना H2O लिक्विड में होगा। और जब आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो H2O किस में होगा, गैस में होगा ना। होगा कि नहीं? इससे पूरा क्वेश्चन का आंसर इधर उधर हो जाता है। यहाँ पे CH4 एट क्या दे रखा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी निकालेंगे तो प्रोडक्ट साइड भी 3 है, रिएक्टेंट साइड भी 3 है, तो 0 हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब चूंकि डेल्टा एन जी का वैल्यू जो है वो 0 हो गया है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये भी तो उतना ही होगा, -885 किलो जूल पर मोल। यस सर। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, लिक्विड डाल देंगे। ठीक है, और किसी किसी क्वेश्चन में जब उसकी जरूरत नहीं होगा, टेम्परेचर कम रखेगा, उसी हिसाब से करते हैं। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो एट रूम टेम्परेचर है। ठीक है, यानी लिक्विड में ही होगा। अगर टेम्परेचर डिफाइन है लेस देन 100 है तो लिक्विड में होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है तो गैस में होगा। समझ में आई बात? यस सर। पूरा क्वेश्चन आंसर का मतलब चेंज कर देता है ये। यस। चलिए, लिख लिया आपने? लिखिए इसे। यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन लिखिए जरा। इफ heat energy at constant volume for decomposition of silver oxide is 80.25 किलो जूल। ठीक है, यहाँ दे रखा है रिएक्शन बहुत जरूरी होता है इसमें। व्हाट विल बी द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर? ऑप्शन दे रखा हूँ, 80.25 किलो जूल में ही है। दूसरा दे रखे हैं ग्रेटर देन 80.25 किलो जूल। सी दे रखे हैं लेस देन 80.25 किलो जूल। एंड डी जो है वो दे रखे हैं 160.5 किलो जूल।
हो जाएगा या बताऊं अदिति? रिएक्शन लिख लेंगी आप? हो जाएगा। यस सर, मैम रिएक्शन लिख लिया। क्या लिखा आपने रिएक्शन? Ag2O सॉलिड फॉर्म में, प्रोडक्ट 2Ag सॉलिड फॉर्म में, और सर हाफ SO2 होगा। SO2 कहाँ से आ गया? O2? SO2 नहीं, O2। हाँ, ऐसे कर लीजिए ना, अगर हाफ ऑफ से इधर दिक्कत हो तो आपने यस। किया तो सही है, एजी कर लीजिए, ठीक है। यस। एजी यहाँ भी सॉलिड में है, ये भी एजी ऑक्साइड सॉलिड में है, और प्लस में O2 है, ठीक है। तो O को 2 करने के लिए यहाँ से कर दीजिए ये 2, और 2 2 जब 4 कर दीजिएगा इसको, तो ओके सर। फ्रैक्शन वाला मसला ही नहीं होगा। सर सेकंड ऑप्शन, ग्रेटर देन। हाँ बिल्कुल सही। एक बात बताइए, आपने हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या समझा? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब? अदिति? हम्म, अदिति? यस सर। हाँ, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है? सर एट कांस्टेंट प्रेस। आप लोग अपना नेटवर्क सही करें। आलिया? सर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी से। ये कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा पहले की तरह, ऐसा लग रहा है पजल सुना रही हैं। आलिया, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? किसके बराबर होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? आलिया, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। तो बताइए जरा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है? ये ध्यान में रखा करिए, चेंज इन हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ये डेल्टा एच के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है?
डेल्टा यू के बराबर होता है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए अदिति। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वही फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, डेल्टा यू इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जी और यस। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पे डेल्टा एन जी जब कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, यानी डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा रुक जाइए, यहाँ पे हमें निकालना क्या था, हाँ डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डेल्टा यू प्लस इसका 1 रखेंगे तो आर टी। यानी यहाँ पे जो गिवन भी था वो क्या गिवन था, कांस्टेंट। हाँ, हीट एट कांस्टेंट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग, तो यहाँ दे रखा है हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी ये डेल्टा यू की बात कर रहा है। और डेल्टा यू का वैल्यू कितना है, 80.25 किलो जूल। ठीक है, और यहाँ डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ रहा है, डेल्टा यू प्लस आर टी, यानी जितना ये होगा उससे ज्यादा ही होगा, तो ऑप्शन बी होगा कि नहीं। यस। आलिया, यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करूँ आलिया। यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, एक और सवाल आता है, डेल्टा यू ऑफ कंबसन of methane is minus x kilojoule per mole, minus x kilojoule per mole. Value of delta H, then value of delta H is, डेल्टा H का वैल्यू बताना आपको, डेल्टा U के बराबर होगा, ये ग्रेटर देन डेल्टा U, C लेस देन डेल्टा U, D 0 इक्वल्स टू 0। इन सब के लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा, और ये रिएक्शन मीथेन वाला तो बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, कंबसन रिएक्शन, है कि नहीं। यस। नहीं हुआ, आलिया बताऊं मैं या हो गया। हम सर बस एक मिनट सर। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यहाँ पे रिएक्शन क्या लिखा आपने, CH4 प्लस O2 विल गिव, यही रिएक्शन लिखा है ना आपने भी आलिया। यस सर। इसके फिजिकल स्टेट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो ये 2 हाइड्रोजन कर देंगे, 4 ऑक्सीजन हो गया, तो ये ऐसे कर देंगे। ये जो है किस में होगा, ग्राम में, ये भी किस में होगा, ग्राम में। अब यहाँ पे देखेंगे ये ग्राम में, H2O किस में होगा, लिक्विड में लेंगे। यहाँ पे जब भी आपका टेम्परेचर नॉट गिवन, नॉट गिवन इसका मतलब रूम टेम्परेचर है, और रूम टेम्परेचर पे वाटर कैसा होता है, लिक्विड में होता है ना, यस सर। इस वजह से। अब डेल्टा एन जी यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी डेल्टा आर टी होता है। से छोटा आएगा। अब जरा बताइए डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा ना। यस तो सर। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू -2 RT हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एच जो होगा वो लेस देन डेल्टा यू होगा कि नहीं। यस सर। वेरी गुड, चलिए जरा
आलिया, Yes, sir. Very nice. समझ में आ गया? Yes, sir. स्लाइड चेंज करूं या लिख रही हैं आप? Yes, sir. Correct. चलिए एक एनसीईआरटी का सवाल करते हैं जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, सवाल कुछ ये है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 54 gram aluminium from 35 degree centigrade to 55 degree centigrade। यहाँ पे दे रखा है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 24 जूल पर मोल पर केल्विन। हो जाएगा। फिर 148 जूल। कैसे निकाला आपने 148 जी? सर यहाँ पे बात किया है ये किसका? एनसीपी डेल्टा। हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? NC डेल्टा टीवी तो होता है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए क्यू ही तो निकालना, अमाउंट ऑफ हीट एन क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास 27 होगा एल्युमिनियम का, यस और हीट कैपेसिटी कितना दे रखा है? 24, और टेम्परेचर जो होगा, ठीक है, यहाँ पे कैल्विन में लिखिए या किस में, ये क्या हो जाएगा? 55 माइनस 35, 20 ही होगा अगर चेंज करके देख लीजिएगा आप लोग, तो ये 2 × 24 थर्टी इंटू फाइव 20। टू। ठीक है, 55, 35 टू 55 ही है ना? सर मुझे तो 55 और 53। नहीं नहीं, ये 35 दिखा और ये 55 है। यस ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 40 × 24, 960 जूल हो जाएगा। यस आपने कहा वही मिस्टेक हुआ था या कुछ और? यही फॉर्मूला लगाया था यस आपने? सर वही। यस सर। Q is अच्छा, equal to NCP delta। चलिए कोई नहीं। ठीक है, स्लाइड चेंज करें। यस बहुत ही आसान सवाल है। लेट्स सी, अ सिस्टम गोज आउट 20 जूल of heat and does 40 joule of work. Calculate the value of delta U.
सर -60 जूल। -60 जूल बिल्कुल सही। यहाँ पे गोज आउट दे रखा है, यानी क्यू जो होगा वो -20 जूल होगा। यस सर। डज 40 जूल वर्क, यानी वर्क इज इक्वल टू -40 जूल होगा। और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता क्यू है। प्लस तो -20 प्लस -40 इज इक्वल टू कितना दे देगा, -60 जूल दे देगा। वेरी गुड। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए आते हैं थोड़ा एडियाबैटिक के तरफ। ठीक है, तो एडियाबैटिक में देखिए अपने पास एक सवाल है। 1 मोल मोनो एटॉमिक, फिजिक्स में भी आपको ये पढ़ना है। ठीक है, 1 मोल मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह पढ़ेंगे तो ये जो सीपी और सीवी का जो रिलेशन बताया था ये बहुत यूज होगा। ठीक है, आइडियल गैस यस सर। एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली एडियाबैटिकली फ्रॉम 1 liter to 10 liter against constant external pressure. External pressure of 1 atm. Calculate delta U. डेल्टा यू निकालना है और ये बहुत आसान है। हो गया? सर एक क्या आएगा, आंसर क्या आया? अदिति? सर इसका आंसर समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलिए इधर देखिए जरा, हमें क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है यस। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर विच इज रिवर्सिबल। और यहाँ पे एडियाबेटिकली दे रखा है, तो एडियाबेटिकली का मतलब क्या हो जाता है सबसे पहले फ्लोट यूज करेंगे। फ्लोट से क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है ना। और हमें डेल्टा यू यस निकालना है। सर। आपको पता होना चाहिए कि मैंने जब एडियाबेटिक प्रोसेस लिखवाया था तो क्यू इज इक्वल टू 0 लिखा था, यस। बिकॉज इट इज एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस यही बताया था ना कि उसमें यस। एक्सचेंज होता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपका Q 0 हो जाएगा, तो डेल्टा U जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। और यहाँ पे कांस्टेंट यस सर। एक्सटर्नल प्रेशर है, इट मींस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। सर रिवर्स। इरिवर्सिबल होता है ना कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में। यस। ध्यान दीजिए, वहां पर रिवर्सिबल वो होता है जो बहुत ही स्लो होता है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू अपने को पहले निकाल लेंगे -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। P एक्सटर्नल कितना है, 1 atm है। ठीक है, और V2 कितना है, 10 है। माइनस कितना है, 1, तो ये कितना आ जाएगा, -9 लीटर एटीएम है।
जिसको हम लोग जूल में Yes, इजीली sir. कन्वर्ट कर सकते हैं 101.3 से मल्टीप्लाई करके कर Yes, सकते हैं ना। तो ये समझ में आया, एडियाबैटिक का मतलब क्या हो गया, क्यू yes, जीरो हो गया तो डेल्टा यू इजिली निकल जाएगा। yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. चलिए अब देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा है, पी वर्सेस वी का ग्राफ है। ग्राफ कुछ ऐसा है कि ये सीधा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इधर भी स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और ये कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। और आपका ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है ए बी सी डी। कौन सा प्रोसेस है ये आइडियल गैस के लिए, कौन सा प्रोसेस है ये? क्वेश्चन नंबर 1 ये है, राइट द नेम ऑफ प्रोसेस। अगर पूरा पूछता तो साइक्लिक प्रोसेस होता अदिति, Yes, sir. लेकिन अगर मैं ऐसे अलग अलग पूछ रहा हूँ, ए बी पाथ का प्रोसेस का नाम बताइए, बी सी का नाम बताइए, सी डी का नाम बताइए, डी ए का नाम बताइए, बता सकती हैं? Sir, isocoric AD, ए बी, ए बी का बताइए पहले, ए बी। AB, AB isobaric expansion. आइसोबैरिक एक्सपेंशन, ए बी, ठीक है। मैं ये सोच रहा था ये ए बी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो इसका Yes, नाम क्या sir. हो जाएगा? वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा, आइसोबैरिक एक्सपेंशन। Expansion. So BC isothermal compression. आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी To एट कांस्टेंट टेम्परेचर, volume. Yes. ठीक है। तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। सी डी, So CD, क्या कांस्टेंट है? sir, pressure constant है. तो आइसोकोरिक होगा, प्रेशर Yes, कांस्टेंट हो sir. गया तो, और Isothermal. वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो कंप्रेशन हो जाएगा। और AD डी ए, isocoric. डी ए, Sir, आइसोकोरिक, isocoric. हाँ आइसोकोरिक तो होगा, इसमें एक्सपेंशन और वो कंप्रेशन तो होगा Heating. नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हीटिंग हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। एक तरीके से देखें, Yes, sir. प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सॉरी, ठीक है। ये लिख लीजिए। Yes, sir. अब इसी में आपका एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी ग्राफ के लिए, ठीक है। राइट द साइन ऑफ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो हो तो जीरो लिख दीजिएगा, क्यू डेल्टा यू डब्ल्यू डेल्टा एच इन फॉलोइंग प्रोसेस, इन फॉलोइंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपको बताना है क्यू डेल्टा यू डब्ल्यू डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, साइन क्या होगा, ठीक है। Yes. इस क्वेश्चन को और इसको लिख लीजिए, फिर अगले अगले में मैं ग्राफ बना रहा हूँ, एक समझाऊंगा, फिर दूसरा ट्राई करिएगा आप ओके। Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिख लिया आपने।
तो देखिए इसमें Yes. मैंने बताया आपसे, इसी को मैंने ये पूरा लिख लिया आपने, ठीक है रुक जाइए, हम ग्राफ को दोबारा प्लॉट कर लेते हैं, इजी होगा यहाँ पे समझाना, चाहे जरूरत भी नहीं है। इधर देखिए ए बी, देखिए आपने लिखा हुआ है ना, Yes. ए बी का जो होता है आपका, ये क्या है आपका आइसोबेरिक कम, आइसोबेरिक क्या है, एक्सपेंशन है, Expansion. आइसोबेरिक एक्सपेंशन। अगर ये आइसोबेरिक एक्सपेंशन है, इट मीन्स, ठीक है, यहाँ पे तो हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है कि नहीं, Yes. वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, ठीक है, तो यहाँ पे Volume. देखिएगा डेल्टा एच का वैल्यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी पी डी टी। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव किस पे डिपेंड करता है, डीटी पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा, विच मीन्स पॉजिटिव होगा। Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एन सी वी डी टी होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर चूंकि इंक्रीज कर दिए हैं तो डेल्टा यू भी ग्रेटर देन जीरो होगा। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए वर्क डन की जब बात करते हैं तो वर्क डन तो एक्सपेंशन में नेगेटिव होता है, क्योंकि सिस्टम उस पर काम करता है तब वो एक्सपेंड करता है ना। Yes, sir. ठीक है, अब किसकी बात आ रही है, क्यू की बात आ रही है। ठीक है, एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन बाय सिस्टम होता है, वर्क डन बाय सिस्टम। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लोट लगा देंगे, फ्लोट में क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। अब हमें क्यू निकालना है, ये देखिए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। अब ये देखिए ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, वर्क डन नेगेटिव है, और नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो जो क्यू होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. बस यही करना है, इसे सही से लिखिए और इसको समझते हुए लिखिएगा। फिर बी सी सी डी डी ए के लिए भी यही करना है। Yes, sir. चलिए, बीसी कर रहे थे ना हम लोग, ए बी कर रहे थे। अब हम बात करते हैं बीसी की। बीसी ग्राफ देखिए जरा कैसा है। बीसी का जब बात करेंगे तो बीसी कैसा है आपका, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। Yes, sir. तो बीसी की जब, कहाँ गया बीसी, अरे यहाँ पे ले लेते हैं। बीसी जो है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं। Yes, sir. आइसोथर्मल में जो टी होगा वो कांस्टेंट होगा, और टी अगर कांस्टेंट हो गया तो डी टी क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं। तो यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी पी डी टी। ठीक है, जो कि जीरो हो जाएगा। सिमिलरली डेल्टा यू जो है वो क्या होता है, एन सी वी डी टी, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. और वर्क डन जो होगा ये तो नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। फिर फ्लॉट यूज करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। अब यहाँ पे डेल्टा यू की जब बात करते हैं हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, तो क्यू तो पॉजिटिव ही होगा, ये तो जीरो हो Yes. गया रहेगा। और क्यू जो है आपके पास माइनस डब्ल्यू है, और डब्ल्यू ऑलरेडी माइनस में है। ठीक है, तो क्यू जो होगा आपके पास वो पॉजिटिव आएगा कि नहीं। Yes, sir. अब करिएगा खुद से कुछ, सी डी और डी ए, या बताऊं मैं, अदिति। Sir, कर दी. ओके वेरी गुड, सी और डी ए करिए।
फिर आइसोकोरिक में प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना? आइसोबेरिक में वो प्रेशर होता है, नहीं, आइसोकोरिक में आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। हाँ एग्जैक्टली। सीए कौन सा प्रोसेस है? तो सी है आइसोकोरिक कंप्रेशन। नहीं, आइसोकोरिक सीडी। है या तो आइसोबेरिक है? सीए थोड़ी सीडी निकालना है ना? लाइन से चलिए, ए बी पे चले गए थे, बी सी पे आ गए, सी ए पे जाइए, तो सी डी सीए पे तो जाइए। है ही नहीं। सीडी सी ए आइसोकोरिक अच्छा हाँ, तो सी कंप्रेशन। डी करिए, सी डी सॉरी, सी डी करिए। आइसोकोरिक है या बेरिक है? आइसोकोरिक। प्रेशर कांस्टेंट है। करिए। प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबेरिक होगा ना, कोरिक कहाँ से हो सर जाएगा सीडी? वॉल्यूम कांस्टेंट है ना? वेट अ मिनट, सीडी की बात कर रही है ना? यस सर। तो सीडी में ये देखिए ना कौन कांस्टेंट है, वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट है? यस ये ऐसे है ना, है यस कि नहीं अदिति? यस सर। सीडी करिए। डेल्टा एच पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव, नेगेटिव है। देखिएगा जरा, सीडी क्या है, आइसोकोरिक या आइसोबेरिक? आइसोबेरिक। आइसोबेरिक है, ठीक है। ऊपर से कंप्रेशन है, कंप्रेशन है कि नहीं? और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो यस अगर सर। वॉल्यूम डिक्रीज किया तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो डेल्टा एच यस इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी वी, सॉरी एन सी पी डी टी। तो टेम्परेचर फाइनल डिक्रीज हो जाएगा तो डेल्टा एच लेस देन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली डेल्टा यू भी लेस देन जीरो हो जाएगा। और वर्क डन जो होगा कंप्रेशन में पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव। हाँ बोलिए। और फिर फ्लोट से लगा देंगे, फ्लोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू डेल्टा माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ खुद ही देखिए, डेल्टा यू ऑलरेडी नेगेटिव है, और ये जो डब्ल्यू है कंप्रेशन की वजह से पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव, तो डेल्टा क्यू क्यू तो नेगेटिव ही आएगा ना। ये नेगेटिव में रहेगा, डब्ल्यू पॉजिटिव है लेकिन यस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव रहेगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं? यस। चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डी ए। सर डीए आइसोकोरिक कंप्रेशन है। आइसोकोरिक, नो कंप्रेशन, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना इसमें। यस। तो क्या नाम दिया था आपने स्टार्टिंग में? आइसोकोरिक कंप्रेशन। हीटिंग। हीटिंग है ना, यस। आइसोकोरिक हीटिंग। रोज पढ़ा करिए ये थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो डीवी प्रेशर। क्या होगा, जीरो हो जाएगा। प्रेशर यस डायरेक्टली सर। प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा यू जो होगा वो ग्रेटर देन आ जीरो, जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, वर्क डन तो जीरो आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छा जीरो। जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि चेंज इन यस। वॉल्यूम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब फ्लॉट लगा लीजिए, फ्लॉट लगा के डेल्टा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, ये तो जीरो हो गया। क्यू जो होगा डेल्टा यू के बराबर होगा। अब डेल्टा यू क्या है, पॉजिटिव, तो क्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सो इजी, यस। है ना? यस। स्लाइड चेंज करें। यस। चलिए इधर देखिए, अपने पास आता है पीवी डायग्राम, ठीक है।
क्या आता है अपने पास, पीवी डायग्राम। इस ग्राफ को जो मैंने पढ़ाया है ना उसको सही से दोबारा करिएगा अपने आप, हर चीज समझ समझ के। पीवी डायग्राम जो होता है ना, बेसिकली इसके अंदर जो एरिया आता है, एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क डन। क्या देता है ये, वर्क डन देता है। अब देखिए ये जो पीवी डायग्राम जो होता है एक्सपेंशन से भी होता है और कंप्रेशन से भी होता है। तो यहाँ पे केस वन ले लेते हैं हम लोग, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की बात करते हैं हम लोग, तो एक्सपेंशन में देखेंगे हम लोग तो दो चीज आता है अपने पास, ठीक है। एक हो जाएगा आपका रिवर्सिबल एक्सपेंशन जो कि स्लो होता है काफी, और एक होता है आपका इरिवर्सिबल एक्सपेंशन जो कि काफी फास्ट होता है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ठीक है, होता है कि नहीं। यस। ये फास्ट प्रोसेस होता है और ये वाला क्या होता है आपका, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए हमें पता है कि रिवर्सिबल कंप्रेशन या एक्सपेंशन का जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये P वर्सेस V का ग्राफ है, P वर्सेस V का। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंशन है तो V1 ले लेते हैं, यहाँ V2 ले लेते हैं। V2 के कोरस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा आपका, P2 हो जाएगा, और V1 का कोरस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा आपका, P1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो होगा ग्राफ अंडर दिस कर्व, यही होगा वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होगा ये, वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और वहीं पे इरिवर्सिबल की बात करते हैं ना जब हम, तो इरिवर्सिबल में बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। स्लो प्रोसेस होने की वजह से, जैसे सपोज ये V है और ये क्या है, P है, ठीक है। इन दोनों के बीच की ग्राफ की जब बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फास्ट प्रोसेस नहीं होता, क्या, इरिवर्सिबल फास्ट प्रोसेस नहीं होता। इरिवर्सिबल फास्ट प्रोसेस होता है। अगर मैं बोल दिया हूँ गलती से, ये आपका स्लो प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। यस। अब देखिए यहाँ पे दो दो टिक कर लेंगे, यहाँ V1 है और यहाँ क्या है, V2 है। तो यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे ले लिया, ये P1 ले लिया, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये P1 और P2 के कोरस्पॉन्डिंग हमने V1 और V2 ले लिया। तो ये जो होगा आपका एरिया, ठीक है, ये वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होगा वो माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 होगा, V2 माइनस V1 होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू P2 इंटू V2 माइनस V1 होगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जो यहाँ पे चेंजेज आते हैं, ठीक है, वो 10 लीटर, जस्ट सपोज वॉल्यूम 10 लीटर से 2 लीटर तक जा रहा है, ठीक है, या प्रेशर ले लीजिए, ठीक है, 10 ATM टू 1 ATM जा रहा है, 10 ATM से 1 ATM जा रहा है, ठीक है, फास्ट प्रोसेस होता है ये। लेकिन ये फाइनल और इनिशियल पे मैंने क्या बताया था आपको, फाइनल और इनिशियल पे रिवर्सिबल शो करता है, अदिति। यस सर। यहाँ रिवर्सिबल में बताया था हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में रहता है, और ये Yes. कब रहता है, फाइनल और इनिशियल पे। तो ये इनिशियल है जस्ट सपोज और ये फाइनल है, तो फाइनल वाला हम यहाँ पे यूज करते हैं। इरिवर्सिबल में हम लोग फाइनल वाला प्रेशर यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, और ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, इफ P एक्सटर्नल इज नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं है इन द प्रॉब्लम, then final pressure acts as external pressure। ये पॉइंट लिखवा भी दिया मैं, फाइनल प्रेशर जो होता है वो एक्ट्स एज एक्सटर्नल प्रेशर। कंक्लूजन हमसे ये मिला कि वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है मॉड में, वो वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो बात इतनी सी है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव बस हमें यही शो करते हैं कि वर्क डन बाय सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है। जाहिर सी बात है ये वाला एरिया इस एरिया से ज्यादा है कि नहीं, तो यहाँ पे Yes. साफ साफ दिख गया कि वर्क डन बाय रिवर्सिबल ग्रेटर देन वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन -3 जूल नहीं होता है, या नेगेटिव साइन ये बोलता है कि वर्क डन बाय सिस्टम है, और पॉजिटिव ये बताता है वर्क डन ऑन ऑन द सिस्टम है। तो ये लिख लीजिए पहले आप,
पिछले स्लाइड से लेके अब तक। यस सर। चलो ये भी लिख लिया आपने, यही इंपॉर्टेंट है, ये कंक्लूजन हमने निकाला। लिख लिया आपने? यस सर। चलो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक्सपेंशन का किया है वैसे ही कंप्रेशन ऑफ गैस का भी कर लेते हैं। कंप्रेशन ऑफ गैस की जब बात करते हैं हम लोग तो हमारे पास दो आता है वही चीज, ठीक है, रिवर्सिबल कंप्रेशन और इरिवर्सिबल कंप्रेशन। इसमें देख लेंगे किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। इरिवर्सिबल कंप्रेशन, तो बस बात इतनी सी है। यहाँ पे रिवर्सिबल में तो वही ग्राफ बनेगा आपका ऐसे, ठीक है, और ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ कंप्रेशन हो रहा है तो बस ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे V1 ले लिया और ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम V2। तो यहाँ पे P1 प्रेशर P1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो वर्क डन होगा बेसिकली, ठीक है, वो इसके अंडर का होगा, ये वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। वहीं पे बात करते हैं हम लोग अदिति इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक V1 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास V2। तो V2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। अब V2 कहाँ होगा, P2 के पास। तो ये P2 जो है यहाँ पे है, जस्ट सपोज कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसको यहाँ पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को एक्सटेंड करना पड़ेगा और इसे मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू P2 इंटू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो यहाँ पे आप देखिए किसका एरिया ज्यादा होगा, जरा बताइए किसका एरिया ज्यादा होगा। इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा। तो कंप्रेशन में क्या होता है कि वर्क डन बाय इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का यहाँ पे कंप्रेशन है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, रिवर्सिबल। यस सर। इसे लिख लीजिए। यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कि यहाँ पे अपने पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक ग्राफ दे रखा है और ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रखा है, ठीक है, और ये ऐसे दे रखा है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ 6P1 दे रखा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे P1 दे रखा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग V1 दे रखा है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5V1 दे रखा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैलकुलेट वर्क डन। तो जब भी पीवी का ग्राफ हो उसके वर्क डन निकाल लेंगे, एरिया अंडर द कर्व, हो जाएगा अदिति या बताऊं? सर एक बार बता दी। चलिए वेरी गुड। यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, हमें इतना तो पता है पीवी का कर्व एरिया अंडर द कर्व वर्क डन देगा, ये तो पता है ना। यस वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो जो कर्व है बेसिकली वो क्या है, ट्राइंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। बस हो गया, हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है
5v1, ये v1 है तो तो माइनस direct कर देंगे तो ये हो 5v1 जाएगा क्या? 5v1 ही लिखना है। हाँ 5v1 यहाँ से यहाँ तक है और ओके ये v1 है तो माइनस कर देंगे तो ये बेस इसका निकल जाएगा। हाइट कितना है 6p1 टोटल है और p1 निकाल देंगे इसमें से तो ये कितना बच जाएगा 4p1, तो ये बचेगा कितना यस सर 4v1 और इंटू 5p1 विच मीन्स अपने को जो वर्क डन मिला वो कितना मिला 10p1v1। यस आसान है। यस वेरी गुड। यस सर चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस एक और सवाल करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अपने पास एक ग्राफ है ऐसा कुछ, ये आपके पास P2, ये आपके पास P1, ये आपके पास V1, ये आपके पास V2 प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का है। कैलकुलेट वर्क डन। ए जो है पाई इंटू P2 माइनस P1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बी ऑप्शन जो है पाई इंटू V2 माइनस V1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सी है जो पाई इंटू P2 माइनस P1 अपॉन 2 का अपॉन 2 इंटू V2 माइनस V1 अपॉन 2। ठीक है। और डी जो है नन ऑफ दिस। तो थर्ड ऑप्शन आ रहा है। थर्ड ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो डायमीटर होगा वो किसके टर्म में देगा V2 माइनस V1 के टर्म में देगा। ठीक है। और ये वाला जो होगा वो डायमीटर किसके टर्म में देगा P2 माइनस P1, और हमें रेडियस चाहिए तो दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है इसलिए ये अलग अलग लेंगे। अगर एक के टर्म में दिया होता तो ये स्क्वायर वाला कोई भी हो जाता जिसके टर्म में देता तो। ठीक है। चलिए अदिति कोई डाउट? नो ठीक। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आपके में एक रिवर्सिबल हो जाएगा और एक क्या होगा इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल होगा। तो यहाँ पे रिवर्सिबल जो कहते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या आता है -2.303 log ऑफ V2 अपॉन V1। और हमें पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 होता है। तो V2 अपॉन V1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। ठीक है। और इरिवर्सिबल में एक ही फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अगर P एक्सटर्नल नहीं दिया तो फाइनल प्रेशर उसके बराबर हो जाएगा। यस ठीक है अदिति, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस एनसीईआरटी का पूरा यस करिएगा। ठीक है। यस चलिए ठीक है।